आज मैं आपके बीच एक ऐसे विषय पर अपने अनुभव को साझा करने के लिए आया हूँ जो ग्राम पंचायत के विकास और आपके कार्यों से जुड़ी हुई है। ग्राम पंचायत स्तर पे समय समय पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं और उसमें एक प्रमुख है दैवीय आपदा, जिन्हें हम बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आग, भूकंप इन सभी परिधि के रूप में देख पाते हैं। मित्रों, ये जो आपदाएं हैं, अगर इनसे बचाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे कोई रणनीति या प्रबंधन नहीं किए जाते हैं तो इससे ग्राम पंचायत का आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। आप सभी जानते हैं कि जो बाढ़ हमारे प्रदेश की एक बहुत ही प्रभावशाली आपदा है, जिसमें हमारे जनपद के 40 जिले प्रभावित होते हैं। और इसमें अगर देखें तो बाढ़ की वजह से न केवल जनधन की क्षति होती है, बल्कि वहाँ पे जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, वहाँ पे शौचालय की समस्या हो जाती है, लोगों को स्वच्छ पेयजल की समस्या हो जाती है, लोगों के पास पीने के पानी नहीं उपलब्ध होते हैं, खाने की समस्या हो जाती है, पशुओं के लिए चारे की दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं या छोटे बच्चे हैं, उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो टीकाकरण की बात हो या गर्भवती महिलाओं के संस्थागत डिलीवरी की बात हो, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित होते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी हम प्लानिंग करें उसमें आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारी रणनीति जरूर शामिल होनी चाहिए। अगर आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो आपकी योजना में बाढ़ से बचाव के लिए पूरी एक योजना होनी चाहिए, उसकी तैयारी के पूरे खाका होने चाहिए, और साथ ही साथ बाढ़ के जोखिम को कम करने की एक विशेष रणनीति होनी चाहिए। यदि आपका क्षेत्र जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे सूखा से बचाव के लिए समुदाय स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जो सूखा के जोखिम को कम करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो आपको गांव पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना चाहिए। ये आपदा प्रबंधन समिति समय समय पर ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम सभा की बैठक कर गांव के साथ बाढ़ से निपटने की एक योजना तैयार करेगी और उस योजना के आधार पे ग्राम पंचायत उसको इम्प्लीमेंट करेगा। आपदा प्रबंधन का मूल आधार आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात की जाने वाली प्रमुख कार्रवाई है। इसलिए ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत तीनों ही चरणों को ध्यान में रखकर प्रमुख गतिविधियों एवं सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना बहुत ही आवश्यक है। बाढ़ से निपटने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे जैसे अगर पेयजल की दिक्कत होती है तो आप ऊंचे स्थानों पर हैंडपंप का निर्माण कर सकते हैं। अगर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपका लो लैंड एरिया है, जहाँ पे बाढ़ के पानी आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को उस घर को छोड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ता है, तो ऐसे में आप ग्राम पंचायत स्तर पे किसी ऊंचे स्थल का चयन करके वहाँ पे अस्थायी राहत शिविर का स्थापना या निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राम पंचायत स्तर पे बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को सही तरीके से सूचनाएं मिले, इसके लिए आप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे आपको ये पता चल सके कि नदियों का जलस्तर किस लेवल पे है और पिछले कुछ दिनों में जो मानसून की बारिश हुई है उससे नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ की संभावना हो सकती है। तो ये जो सूचनाएं आपको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय करके मिलेगी, इससे आप ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से समय रहते उनको सूचित कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बाढ़ से पहले अपने लेवल पर अपने जानवरों को, अपने अनाजों को सही जगह पे सुरक्षित कर पाएँ और साथ ही साथ अपने आप को भी सुरक्षित कर सकें। इसी तरह से अगर हम देखें तो बाढ़ के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लोगों के पास खाने के सामान नहीं होते हैं, लोगों के पास पीने के पानी नहीं होते हैं। ऐसे में आप ग्राम पंचायत स्तर पर एक अनाज भंडारण की भी व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि बाढ़ के दौरान जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको भोजन की दिक्कत होती है उनके लिए सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था करके उनको भोजन की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा आपका एक महत्वपूर्ण दायित्व ये भी होता है कि आप मॉक ड्रिल करके भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसमें आप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय करके लोगों की भागीदारी से मॉक ड्रिल आयोजित कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है सूखा प्रभावित क्षेत्र की, अगर आपका क्षेत्र सूखा से प्रभावित होता है तो वहाँ पे कुछ आपको उपयोगी कार्य करने पड़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनरेगा स्कीम्स जो है
वो ग्राम पंचायत स्तर पे बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो मनरेगा स्कीम्स के तहत आप ग्राम पंचायत स्तर पे चेक डैम का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी हैंडपम्प खराब है उनका मरम्मत करा सकते हैं, कुएं की साफ सफाई करके उनको पीने लायक बना सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्षारोपण का सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक तो वो पर्यावरण में नमी बनाए रखता है और साथ ही साथ वर्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। इसके अलावा वहाँ पे कई बार होता है सूखा प्रभावित क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं, तो उस समय आपको ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो बहुत सारे वैकल्पिक रोजगार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें समन्वय करके आप ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक आजीविका के स्रोत भी सृजित कर सकते हैं। इसमें एसएचजीज ग्रुप का गठन कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत जो होता है वो पशुपालन होता है। कैसे हम पशुपालकों को या पशुओं को हम सुरक्षित कर पाएँ, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सूखा से पहले हमें पशु चारे का भंडारण कर लेना चाहिए, पशुओं का समय रहते उनका टीकाकरण करा लेना चाहिए, उनको होने वाली जो बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए वहाँ पे स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पे आपदाओं की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ और महत्वपूर्ण जो बात है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ग्रामीण फसल योजना, जिसमें हम जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं या सूखा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं उनकी रबी और खरीफ फसल का हम बीमा कर सकते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इमरजेंसी जो फ़ोन नंबर हैं इनको सहज स्थानों पर डिस्प्ले करना चाहिए। इन नंबरों में प्रमुख रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नंबर जो टोल फ्री नंबर होता है जिले का 10777, इसको डिस्प्ले करना चाहिए। इसके अलावा अग्निशमन विभाग का जो नंबर होता है 101, इसको हमें डिस्प्ले करना चाहिए। इसके अलावा जो इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस के लिए 108, और साथ ही अभी जो पुलिस का नंबर अभी जल्दी से बदला है जिसको अब 112 कर दिया गया है, तो ये इमरजेंसी नंबर किसी भी आपदा के समय काम करते हैं। इसके अलावा हमें स्थानीय स्तर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या अग्निशमन केंद्र है या कोई नियरेस्ट हमारा पुलिस थाना है, ये सभी हमारे किसी भी इमरजेंसी के समय हमको मदद करते हैं। तो इन सारे नंबरों को हमें डिस्प्ले करना चाहिए। इसके अलावा आपदा के दृष्टिकोण से जिला अधिकारी का नंबर और अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व जो आपदा प्रबंधन के नोडल होते हैं इनका भी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपको स्थानीय स्तर पे तैराकों, जो तैराक हैं, गोताखोर हैं, नाविक हैं या प्राथमिक चिकित्सक हैं या ऐसे लोग हैं जो किसी भी आपदा के समय आपको मदद कर सकते हैं, ऐसे स्थानीय स्तर पे संसाधनों को आपको तैयार रखना चाहिए और इनकी सूचनाएं भी आपको ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। आपदा के समय बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो उपयोगी होते हैं, जैसे नाव है, राफ्ट है, इसके अलावा स्ट्रेचर है, मेगाफोन है, इमरजेंसी लाइट्स हैं, टेंट के सामान हैं, इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा किट है, अग्निशमन से बचाव के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या रेत से भरी बाल्टी है, ये या रस्सी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है आपदा के समय। ऐसे संसाधनों को भी इसकी सूची तैयार करके आपको ग्राम पंचायत स्तर पर रखनी चाहिए। अगर आप ग्राम पंचायत के विकास की बात सोचते हैं तो आपदाओं को आपको ध्यान में रखना होगा और आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में आपको ग्राम पंचायत की योजना बनानी होगी। और ये जो ग्राम पंचायत की विकास योजना है, इसमें आपदा से संबंधित जोखिम को अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो ग्राम पंचायत का विकास होगा वो अस्थायी विकास होगा। ग्राम पंचायत स्तर पे जो होने वाले जान माल की क्षति है उसको भी काफ़ी हद तक आप कम कर पाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ग्राम पंचायत स्तर पे लोगों को जानकारी का अभाव होता है, तो लोगों की जानकारी के लिए आप बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे आप बाढ़ के दौरान क्या करें क्या ना करें, ऐसे एक आईसी जो मटेरियल होते हैं या दीवार लेखन के माध्यम से पिक्टोरियल आप दीवारों पर प्रिंट करा करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आकाशीय बिजली से बहुत सारे लोगों की जान जाती है और आकाशीय बिजली की से होने वाली जान को हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है। शायद आकाशीय बिजली के दौरान ज़्यादातर लोग पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं या कोई हाई इलेक्ट्रिक लाइन गई है उसके आसपास खड़े हो जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं खड़ा होना है। इसके अलावा आगजनी की घटनाएं भी अक्सर गाँव में होती है, तो हमें ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ ऐसे क्षेत्रों में पानी को स्टोर करके रखना चाहिए या बालुओं की व्यवस्था करके रखनी चाहिए या घरों में जो गृहिणियाँ हैं उनको आग से बचाव के लिए थोड़ी उनको जानकारी देनी चाहिए।
और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण है, उसके साथ आप समन्वय करके ग्राम पंचायत स्तर पे अच्छी एक विकास योजना बना करके ग्राम पंचायत स्तर पे अस्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।